Subscribe now and press the bell icon. Never miss. गुड इवनिंग बच्चों। तो अपन स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज की जो क्लास होने वाली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन। अगर अपन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है बच्चों वीबीटी की फॉर्म में, एक होती है सीएफटी की फॉर्म में। आज का बच्चों अपना टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन यानी कि बॉन्डिंग, ठीक है ना। और अगर जनरली अपन यहाँ पर बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उपसहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है, यानी कि इसको टू टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बच्चों अपना वीबीटी, एक तो होगा वीबीटी, और एक जो होगा बच्चों वो होगा सीएफटी। वीबीटी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत। और अगर अपन सीएफटी की बात करते हैं तो बच्चों इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये टू टाइप्स के हो गए। अब अपन को सबसे पहले स्टडी करनी है संयोजकता बंध सिद्धांत की। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चों अपने जरूर आते हैं। देखो सबसे पहले क्या होते हैं, लाइनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने संयोजकता बंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है ना। मैंने बोला कि एक साइंटिस्ट था लाइनस पॉलिंग ने वीबीटी को डिफाइंड किया, और ये कहता है कि कोई भी संकुल आ जाए, आपके कोई सा भी संकुल आ जाए, उस संकुल में क्या होता है, जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम होती है यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु होती है, वो अपने ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और बच्चों धनायन का निर्माण करती है। चलो साहब धनायन बन गया। अच्छा, धनायन का निर्माण क्यों करती है? धनायन का निर्माण करती है ताकि लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल दे सके, लिगेंड के लिए रिक्त डी कक्षकों का निर्माण कर सके। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या करा साहब, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, फिर क्या हुआ, धनायन बनाया, फिर क्या हुआ, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाएं। किसको करवाएं? लिगेंड के। अब लिगेंड क्या करेगा, अपने जो दाता परमाणु होते हैं वो क्या करेगा, उन खाली कक्षकों में देगा, और मेटल के साथ क्या करेगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो ये सारी बातें अपन को इसके अंदर सीखनी है। मैंने बोला आपके सामने, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने बोला है, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ संयोजकता बंध सिद्धांत को मैं लैंग्वेज बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हो। संयोजकता, इसलिए रेगुलर नोट बनाते रहना आप। संयोजकता बंध सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग ने प्रतिपादित किया। आगे क्या होता है, वीबीटी की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण संकरण आदि का क्या करते हैं अपन बच्चों, अध्ययन करते हैं। अब संकरण पढ़ेंगे तो ज्यामिति अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एक्चुअली वीबीटी में क्या होता है, अब यहाँ से आपको याद करना है, इस जगह से आपको याद करना है। सबसे पहले इसका रोल है, क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, संकुल में, देखो क्या हुआ, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपने ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। और क्यों करा इसने ऐसा, और
लिगेंड के लिए आवश्यक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराती है। ऐसा क्यों करा इसने? देखो दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपने ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और लिगेंड के लिए आवश्यक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराती है। आगे क्या होगा? इन रिक्त डी कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर धातु के साथ क्या बनाएगा? धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। धातु के साथ क्या करता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है। आगे बात समझ में पढ़ो एक बार, मैंने क्या लिखा है। बनाता है इस प्रकार बने हुए बंधों की ऊर्जाएं कैसी होती बच्चों? समान होती है। अब बच्चों ये लैंग्वेज जनरली अपन को याद नहीं करना होता है। इस लैंग्वेज से तो अपन को क्या करना है? इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन को वीबीटी के क्वेश्चन कैलकुलेट करना होता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि वीबीटी के बारे में निबंध लिखो, आप ऐसे लिखो। अपन को यहाँ पर केवल वीबीटी का कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली वीबीटी होती क्या है। तो क्या होता है? वीबीटी के अंदर पूरा रोल मेटल्स का है। मेटल क्या करती है? अपने बाह्यतम कोश में से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और केटाइन फॉर्मेशन करती है और लिगेंड के लिए आवश्यक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराती है, जो मैंने इसमें लिख दिया। फिर क्या होगा? फिर कहानी है कि साहब फिर लिगेंड क्या करता है? उन खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है और धातु के साथ क्या करता है? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब बच्चों पूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा जो रोल है ना, वो बच्चों लिगेंड का है। अपन को पूरे लिगेंड को अच्छे से याद करना है। बस अगर अपन लिगेंड को याद कर लेते हैं ना तो वीबीटी अपन को ऑलरेडी याद हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑर्डर याद करना है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में लिगेंडों का बढ़ता क्रम। तो बच्चों अपन को ये पता होना चाहिए कि लिगेंड कौन से होते हैं। अपन जानते हैं, मैंने आपको पूरे 6 प्रकार के लिगेंड करवा दिए और मैंने आपसे कहा था जनरली अगर अपन वीबीटी की बात करते हैं तो बच्चों वीबीटी में अपने 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं। एक लिगेंड होता है प्रबल लिगेंड और एक लिगेंड होता है दुर्बल लिगेंड। अब जनरली अपन को इन लिगेंडों को याद ही करना है, कौन सा लिगेंड प्रबल होता है, कौन सा लिगेंड दुर्बल होता है। एक्चुअली में प्रबल लिगेंड क्या करना चाहता है और दुर्बल लिगेंड क्या करना चाहता है। तो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, आपको याद करना है। पहले मैं लिख देता फिर समझेंगे। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया आपके कुछ ऑर्डर है ना। ये क्या है? आपका स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी लिगेंडो का बढ़ता क्रम है। ये आपका आयोडिडो संकुल में होता है, ये ब्रोमिडिडो, ये थायोसाइनेटो, ये क्लोरिडो, ये आपका नाइट्राइडो, ये नाइट्रेटो, ये फ्लोरिडो, हाइड्रोक्सिडो, ऑक्स मतलब ऑक्सीलेटो, ध्यान रखना। ये जो आपका ऑक्स है ना, ये है बच्चों C2O4- का 2। ठीक है। H2O को बोलते हैं अपन एक्वा। ये आइसोथायोसाइनेटो, ये आपका एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, ये आपका हाइड्राइडो, ये आपके एमीन है, ये आपका एथिलीन डाई एमीन है, ये आपका साइनाइडो है, ये आपका नाइट्राइटो है और ये आपका कार्बन मोनो बोले तो कार्बोनिल है। बच्चों ये अपन को याद करना है, लेकिन अपन को ये पूरा ऑर्डर याद नहीं करना है, ठीक है ना।
अपन को क्या करना है, इसमें से लिगेंडों की छटनी करनी है। अपन को ज़्यादा लिगेंड याद नहीं करना, वो लिगेंड ज़्यादा याद करना है जो एग्जाम में ज़्यादा टपकते हैं। तो अपन को क्या करना है, इन लिगेंडों की छटनी करनी है कि इनमें कौन सा प्रबल लिगेंड है और कौन सा दुर्बल है। तो आप तो एक काम करो, देखो प्रबल की बात करें ना, तो आप तो प्रबल लिगेंड में 3 या 4 याद कर लो बस, ठीक है ना। एक तो प्रबल लिगेंड में आप याद कर लो कार्बन मोना कार्बोनिल, एक याद कर लो NO2 माइनस, ठीक है ना, एक याद कर लो CN माइनस, और एक याद कर लो आप अमोनिया। ये याद कर लो, आप ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कम से कम 4 तो याद कर ही सकते हो ना, ठीक है ना। और अगर बात करें अपन दुर्बल लिगेंड की, तो बच्चों दुर्बल लिगेंड में आप याद कर लो सारे हैलोजन्स, यानी कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, और साथ में याद कर लो एक वाटर। बस ये आपको मैंने कुछ लिगेंड्स लिखे हैं, ये आपको जनरली याद करना है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंडों का बढ़ता क्रम भी आपको याद करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देता है और आपको पूछता है, ठीक है। अब आपको ये लिगेंड याद करना है। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में लिगेंड का इस वीबीटी में वर्क क्या है, लिगेंड एक्चुअली में करना क्या चाहता है। देखो सबसे पहले अगर अपन को वीबीटी का मतलब समझ में नहीं आए ना, तो अपन बच्चों किसी भी टाइप की क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। बच्चों आगे चलते हैं अपन, है ना। फिर बोल रहा हूं आपको लैंग्वेज याद नहीं करना है, केवल आपको यहां पर वीबीटी का मतलब याद करना है कि एक्चुअली वीबीटी क्या होती है, इसके क्वेश्चंस अपन कैसे करते हैं। तो मैंने बच्चों आपको जस्ट अभी बताया है कि वीबीटी अगर आपको याद करना है तो बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे लिगेंड्स, पूरी कहानी लिगेंड की। अगर ये आपको याद है, सब याद है आपको, ठीक है ना। अगर अपन लिगेंड की बात करते हैं, देखो लिगेंड की बात करते हैं, अपन जानते हैं लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबल लिगेंड, और एक होता है दुर्बल लिगेंड। इन दोनों की टेंडेंसी अपन को सीखना है। यहां पर प्रबल लिगेंड में अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो CO पढ़ा था, एक NO2 माइनस पढ़ा है, एक CN पढ़ा है, और एक पढ़ा है अपन ने NH3, ठीक है ना। देखो क्या होता है प्रबल लिगेंड में, क्या होता है अगर संकुल में, यानी कि मेटल है, मेटल से लिगेंड जुड़ रहा है, और बच्चों ये अगर लिगेंड प्रबल है तो प्रबल लिगेंड क्या करता है, इसके बारे में अपन को पता लगाना है। देखो क्या होता है, यदि संकुल में, पहला पॉइंट क्या होगा, यदि संकुल में केंद्रीय, ऐसे लेता हूं सेंट्रल मेटल एटम, समझ जाओगे ना, केंद्रीय धातु परमाणु से प्रबल लिगेंड जुड़ता है, तो आंतरिक कक्षक क्या होंगे, इंटरनल ऑर्बिटल, आंतरिक कक्षक N-1d भाग लेते हैं। नंबर 1 बात क्या होते हैं, आंतरिक N-1d कक्षक भाग लेते हैं। आगे ये निम्न चक्रण क्या करेंगे, संकुल बनाते हैं। क्या करते हैं, निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, और इन्हें चक्रण युग्मित संकुल भी क्या कहते हैं। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। पता कौन कौन से याद रखना है, एक तो याद रखना है कि आंतरिक कक्षक N-1d भाग लेते हैं, नंबर 1 बात, ये निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, और नंबर 3 बात होती है चक्रण युग्मित संकुल कहते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा कर दो आप। तो यहाँ पर अपन ने कौन कौन से पढ़े थे बच्चों, यहाँ पर अपन ने पढ़े F माइनस पढ़ा है, Cl माइनस पढ़ा है, ये Br माइनस पढ़ा है, और I माइनस पढ़ा है, और H2O पढ़ा है अपन ने, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जो मेटल होगा उस मेटल से जुड़ने वाला जो आपका लिगेंड होगा बच्चों, वो लिगेंड होगा दुर्बल। अब दुर्बल लिगेंड क्या होगा, यदि संकुल में, इसका उल्टा आपको करना है ना, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक याद। यदि संकुल में सेंट्रल मेटल एटम से दुर्बल लिगेंड जुड़ता है, तो बाह्य कक्षक ND भाग लेते हैं। अब बाह्य कक्षक ND भाग लेंगे तो क्या होंगे, ये बनाते हैं बच्चों उच्च चक्रण संकुल। ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं,
ठीक है। और अगला पॉइंट क्या होगा, इन्हें चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। अभी क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे अपन इन्हें चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। ये कहानी हो गई, आगे बात समझ में। तो बच्चों आपको केवल इतना सा देखना है कि संकुल में सेंट्रल मेटल एटम से कौन सा लिगेंड जुड़ता है। अगर आपके प्रबल लिगेंड जुड़ता है तो आप क्या करोगे, एक तो उसके बारे में डिस्कस करोगे, N-1D कक्षक के बारे में डिस्कस करोगे, निम्न चक्रण संकुल के बारे में अपन बात करेंगे और चक्रण युग्मित संकुल के बारे में अपन बात करेंगे। इसका उल्टा इधर कर दो, निम्न का उच्च हो जाएगा, आंतरिक का बाह्य हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में अपने ND का N-1D कक्षक का हो जाएगा ND कक्षक। एक बार आप इसको पढ़ो मैंने कैसे लिखा है। बच्चों आगे चलते हैं। चलो ये तो अपन ने VBT की पूरी रामायण महाभारत पढ़ ली। अब एक्चुअली में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको डिस्कस कर रहे। तो यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों। मतलब 15 मिनट हो गए मेरे को कंटिन्यू पढ़ाते हुए। 15 मिनट में केवल मैंने आपको VBT का मतलब समझाया। अब इसको शॉर्टकट से अपन कैसे करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, निम्न संकुलों में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 से पूछा अपन से चुंबकीय आघूर्ण। पहला पॉइंट तो पूछेगा अपन से संकरण और दूसरा पूछेगा अपन से चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, एक और हो सकता है मल्टीप्लिसिटी पूछ सकता है, लेकिन एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपन को कॉम्प्लेक्स अगले बंदे ने दिया, जैसे मैंने दिया सबसे AnICO का होल 4, एक तो मैंने आपको दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ मैं आपको AnICl का होल 4 माइनस का 2, यानी कि एक प्रबल एक दुर्बल। अब ले लेता हूँ मैं CONH3 का होल 6, यहाँ लगा देता हूँ प्लस के 3, और एक आपको दे देता हूँ COF6 माइनस का 3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं यहाँ से। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नंबर 1, AnICO का होल 4। सबसे पहले देखो मुझे क्या करना है, देखो 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुझे निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर नंबर 3 में मुझे देखना है लिगेंड कौन सा है। बस 3 बातें याद करनी है। बताओ कौन कौन से। नंबर 1 धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर 2 धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और नंबर 3 कि मेरा लिगेंड कौन सा है, प्रबल है या दुर्बल है। तो अपन चले यहाँ पर, देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका क्या जाएगा, देखो अगर अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया मैंने आपको। मेटल का निकालते हैं X, CO का होता है 0 × 4, यहाँ पे +2 लगा देता हूँ, ये +2 लगा देता हूँ। ठीक है ना, और बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो x बराबर क्या आ जाएगा साहब, x बराबर आ गया आपका +2। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो मेटल है वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगी बच्चों, अपने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। बुक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप CN लिख सकते हो आप। तो अपन तो ऐसा कर लेते हैं पहले ना। क्या हो रहा है, सबसे पहले मेटल अपने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, 2। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे बच्चों नंबर 1 बात, AnI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, AnI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो वो तो आपने 11th क्लास में सीख लिया होगा। बाई चांस किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा मैं पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बना दूंगा। ठीक है, देखो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, निकिल कॉपर जिंक 28 होता है। अपन जानते हैं 28 से पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी होती है, ऑर्गन। ऑर्गन का विन्यास 18 होता है एटॉमिक नंबर। इधर क्या आएगा 3D, इधर आएगा 4 है। सबसे पहले S को भरना है, 18 तो आपने भर दिए, तो 18 और 2 20, कितने बचे आपके पास, 8 बचे, तो ये हो गया बच्चों 28। ठीक है, चलो लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि निकिल का नहीं निकालना अपन को निकालना है निकिल +2 का। तो बच्चों क्या होता है, कोई भी मेटल अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, तो यहाँ से निकल जाएंगे इसके 2। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3D8
4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सबसे पहले क्या निकालना है अपन को, मेटल का निकालना है। 28 परमाणु क्रमांक था, 28 से पहले आने वाली नोबल गैस आपके आर्गन होती है, परमाणु क्रमांक 18 होता है। क्या आएगा 3d और 4s, ठीक है ना, क्योंकि डी ब्लॉक की धातु हुई है। तो पहले एस को भरेंगे, 18 और 2 20 और 8 हो गए 28। अब मुझे देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, बाहर से निकालो, पीछे से निकालो, 2 निकल गए, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे, देखो अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो कमेंट लिखते हैं। अब आप कमेंट देखो, पहला पॉइंट तो अपन ने लिख लिया। सेकंड पॉइंट कहता है कि भैया जी निकिल के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ना वो प्रबल है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे NiCO का होल 4+2 कॉम्प्लेक्स में निकिल से CO एक प्रबल लिगेंड जुड़ता है, एक प्रबल लिगेंड जुड़ा है। अतः नंबर 1 बात क्या आएगा, अतः आंतरिक n-1d कक्षक भाग लेते हैं, यानी कि अंदर वाले भाग लेंगे। देख लो आप, अंदर वाले भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 2 क्या बनता है, अपन ने पढ़ लिया, निम्न चक्रण संकुल बनता है। और निम्न चक्रण का मतलब होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। क्या होता है, अगर प्रबल लिगेंड होता है तो बच्चों क्या करता है, कपल बना देता, कपल, जैसे 4 जोड़े, 4 जने घूम रहे हैं, अपन क्या करें उसको कपल बना देंगे, तो कितने हो जाएंगे कपल, 2, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल बनता है। आगे इनमें इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण इन्हें चक्रण युग्मित संकुल भी कहते हैं। अब एक दो बार आपने प्रबल, जब भी प्रबल लिगेंड आएगा बच्चों आपको ये तीनों चेपना है, कुल मिला की बात ये। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब निकिल +2 का क्या है, 3d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आएगा, निकिल का 3d8 इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, पहले डी लेना है। 1 2 3 4 5 डी में टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 5। कितने, ये तो आ गया 3d। 3d के बाद कौन आता है बच्चों, देखो 4s लिखा हुआ है, 4s, ये आ गया अपने पास 4s। अपन जानते हैं 4s के बाद कौन आएगा, 4s के बाद आएगा बच्चों 4p। जितने ऑर्बिटल की आपको नीड होगी उतने ऑर्बिटल अपन काम में ले लेंगे। अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। चलो भरो इलेक्ट्रॉन। पहला सबसे 1 बाय 1 बनना है, पहले के बाद दूसरा, यह आएगा तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ठीक है। अब बताओ लिगेंड कौन सा है, तो अपन जानते लिगेंड तो प्रबल है। अब लिगेंड प्रबल है तो क्या होगा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की युग्मन होगा। कैसे होगा, देखो आप, ये 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इधर क्या होगा, ये एस का आ जाएगा और बच्चों इधर आ जाएगा अपने पास पी का, ये पी के आ गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, तो ये तो है अपना 3d, ये है अपना 4s और बच्चों ये 4p। अब देखो आप, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास, 8। तो 8 के अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन है ना, इनके जोड़े बनाना है। कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, हो गए 8। अब मेरे पास कितने खाली बचे हुए हैं, देखो ये बचे हुए हैं, तो इनमें कौन आएगा, लिगेंड आएगा। एक तो इसमें आएगा, देखो 1, कितने आएंगे टोटल लिगेंड है आपके पास 4, यानी कि CN नंबर कितने आपके पास 4 है, तो भर दो इसके अंदर। 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना। तो अगर अपन इन चारों को देखें, अगर अपन इन चारों को देखते हैं, इनको देखो आप, एस डी का तो 1 है, डी का तो 1 है, एस का 1 है और पी का 2 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपन लिख सकते हैं निकिल, अपन लिख सकते हैं NiCO का होल 4+2 कॉम्प्लेक्स में
कॉम्प्लेक्स में DsP2 संकरण। सही है ना बात? क्या है की लैंग्वेज? डी का तो एक ये रहा, एस का भी एक और पी के दो गए, तो क्या हो जाएगा DsP2 संकरण। अब क्या लिखेंगे नीचे अपन? देखो लैंग्वेज जमा के लिखना है आपको, NiCO4 +2 कॉम्प्लेक्स का बनना। तो इधर तो ये जाएंगे टोटल 1 2 3 और 4, 4 तो यहाँ पे जाएंगे, है ना? तो इन 4 में तो अपन इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इधर कितने आएंगे आपके पास? 1 2 3 और 4 आ गए। इन 4 में कौन है आपके लिगेंड हैं? लिगेंड का नाम भी लिखना है बच्चों। ये आपका CO, ये भी आपका CO, ये भी आपका CO, ये भी आपका CO, और इन चारों को अगर आप मिला दोगे तो 4 मतलब क्या होगा? डी का तो 1 हो जाएगा और एस का 1 है और पी का 2। ये बच्चों अपना संकरण निकल गया। हो लगे? हाँ, हो सकता है आपको शुरू में कठिन लगा हो, लेकिन बच्चों इन चीज़ों को विदाउट प्रैक्टिस के अपन नहीं सीख सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, प्रैक्टिस सीख सकते हैं। अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ नॉर्मल, फिर मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना DsP2, आप 3 सेकंड में निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको लास्ट बता दूंगा, ठीक है? दोबारा देख लो। सबसे पहले निकल 3 का आएगा, क्या आएगा? निकल का 3d8 इलेक्ट्रॉन विन्यास भर दिया अपन ने 8। अपन जानते हैं प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड क्या करेगा बच्चों? कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। हो गया युग्मन? 2 4 6 8। अब इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो लिगेंड को खाली कक्षक मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होते हैं? खाली कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। तो 1 2 3 4 आपने भर दिए, इनको आपने उठा लिया। 4 का मतलब डी का तो देखो, डी का तो ये रहा 1, एस का 1 ये रहा और पी के 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? DsP2। अब बताओ, अगर अपन को संकरण पता लग जाता है तो संकरण पता होने पर अपन इसकी ज्यामिति को आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी ज्यामिति क्या बनेगी? देखो अपन लिखते हैं, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर NiCO4 +2 कॉम्प्लेक्स में DsP2 संकरण होता है। अतः इसकी ज्यामिति DsP2 कैसे होती है? इसकी ज्यामिति वर्गाकार समतल होती है, जो मैंने पीछे आपको बढ़ा दिया है, ठीक है? देखो कैसे बनेगी ज्योमेट्री, ठीक है? बीच में कौन आएगा आपका? निकेल, ये निकेल आ गया। और कॉर्नर पर कौन सा आते हैं आपके? लिगेंड। बच्चों लिगेंड कौन सा है आपका? कार्बन, कार्बोनिल। ये कार्बोनिल, सी पहले लिखना है, कार्बोनिल, सी पहले लिखना है, कार्बोनिल। मेटल के साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएगा। तो यहां पर आपका चार्ज कितना जाएगा? यहां पर आपका चार्ज जाएगा +2। हो गया? चलो हो गई बात। अब तीसरी चीज अपन को निकालना है, मैं इसको साफ कर देता हूं। तीसरी चीज बच्चों अपन को निकालना है, उसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालना है अपन को? दूसरी चीज अपन को यहां पर निकालना है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो आप। देखो बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है μ √N और N+2 बोर मैग्नेटॉन। तो N बराबर क्या होता है बच्चों? N बराबर होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको देखो लास्ट वाले में देख लो, क्या इसमें आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अयुग्मित का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। सारे देख जोड़े, कपल 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 कपल, सिंगल तो है ही नहीं। इसका मतलब बच्चों N का मान कितना आएगा? 0। तो आप म्यू का मान कैसे निकालोगे? निकालो, देखो 0 0 + 2, तो म्यू = क्या होता है? 0.0 बोर मैग्नेटॉन। अब 0.0 मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो अनुचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो प्रतिचुंबकीय। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है, इसलिए बच्चों इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय कैसे होते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकीय होते हैं रंगहीन। ये बच्चों अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। आप अपन अभी एक क्वेश्चन करा है अपन ने, कम से कम मैं आपको 8 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले 8 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसकी ट्रिक कराऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में जाएगा। लेकिन फिलहाल अपन जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक है बच्चों, देखो, और बेसिक आपको आना चाहिए। देखो एक बार कैसे किया है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो।
थैंक यू सो मच। इसके आगे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना, बाई चांस आपको आ जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो मैं हूँ, मुझे तो करवाना क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.